गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी मेरा और खाना दोनों एक ही होगा। तो मैं बना रही थी यहाँ पे मेथी और बथुए के मिक्स पराठे। तो मैं यहाँ पे हरी मिर्च को और अदरक को ना मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया था, और हरी मिर्ची को ना मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया था। और जो मेरा बथुआ और जो मेथी है ना, मैंने रात में ही ना इसको धो के साफ़ करके और काट के रख दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी जल्दबाजी होती है कि इतना जल्दी मैं नहीं कर पाती, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं 9:30 तक, हिमांशु स्कूल जाता है 9 बजे तक। तो आँख तो वैसे भी सर्दियों में बहुत लेट खुलती है, कितनी भी कोशिश कर लो, पर मेरी आँख तो सुबह को 7:30 बजे से या 7 बजे से पहले नहीं खुलती है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में डाल दिया था तेल, फिर डाल दिया था जीरे के बाद डाल दी थी मैंने हरी मिर्ची, फिर डाल दिया था अदरक। उन सबको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था बथुआ और मेथी। और फिर इसको मैं थोड़ी देर इसको पका लूँगी, ताकि जो भी इसका पानी है ना वो अच्छे से जल जाए। अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे और डाल देंगे इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसको ना इतना बनाना है कि ये थोड़ा सा गल भी जाए और इसका पानी भी जल जाए। इस तरीके से ना ये पराठे जो बनाते हैं ना बथुए के और मेथी के, बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करे थे, पर मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे हम मेथी को और बथुए को उबाल के पराठे बनाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा इसका स्वाद अच्छा होता है। तो ये सब मेरा जो बथुआ था ना, मेथी थी, वो ठंडी हो गई थी, तो आटे में मैंने इसको मल लिया था और नमक डाल लिया था थोड़ा सा। और फिर जैसे हम पराठे बनाते हैं वैसे ही नॉर्मल हमने इसके पराठे बना दिए। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी पराठे बने थे। तो ये हिमांशु भी लेके गया था और इसके पापा अपने ऑफिस लेके गए थे। तो पराठे तो मैं देसी घी के बनाती हूँ, और देसी घी भी मेरे अपने घर का यानी कि ससुराल से ही लेकर आती हूँ उसको। और उधर मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि मुझे चाय पीनी है। तो कभी वो पीते हैं चाय, कभी वो थोड़ा सा ना खाना खा के चले जाते हैं, तो उन्होंने कहा तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि मेरे कपड़े जो धुल गए थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कपड़े फैला कर आ जाती हूँ, ताकि ये टाइम से सूख भी जाएंगे। और कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, रोज़ डेली कपड़े धोती हूँ ना, तो मेरे 1 बाल्टी कपड़े होते हैं। अगर एक दिन का भी गैप कर दो ना तो 2 बाल्टी कपड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा गैप एक दिन का भी ना हो, और क्योंकि फिर अगले दिन को ना काम बढ़ जाता है। डेली के डेली करते रहो ना तो काम थोड़ा सा कम रहता है, और हम टालम टोली करते रहते हैं कि चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों, तो काम हमारे पर ना ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और डेली उस काम को करते चलोगे ना तो थकोगे भी नहीं, और काम हमारा आराम से हो भी जाता है आसानी से। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, मेरे कपड़े थे, इसके पापा के कपड़े थे, हिमांशु के कपड़े थे, और 2-4 कपड़े और थे। तो कपड़े मैंने फैला दिए, और ये देखिए धूप कितनी अच्छी निकल रही है। तो मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रही थी मॉर्निंग का, कितना अच्छा नज़ारा। मॉर्निंग की धूप तो अच्छी भी लगती है। आप सोचो कि 12 बजे के बाद धूप में बैठ जाओ तो नहीं बैठ सकते, बहुत गर्मी लगती है। 10 बजे तक तो आराम से 11 बजे तक बैठ सकते हो। तो हिमांशु के पापा जा चुके थे ऑफिस, और हिमांशु जा चुका था इस स्कूल। तो अपनी जो मॉर्निंग के रूटीन के काम होते हैं वही शुरू हो गए थे। कुछ कपड़े इधर से उधर पड़े थे, तो बस वही मैं समेट के रख रही थी। वैसे तो इस कमरे की और बेडरूम, इस कमरे की ना अपनी साफ सफाई में करके ही सोती हूँ, कोई भी कपड़ा फैला हुआ नहीं छोड़ती हूँ। बट मॉर्निंग में सब ये तैयार हो जाते हैं ना, बाप बेटे तैयार होते हैं, तो बस फैला ही देते हैं थोड़ा बहुत। तो बस बेड को, चादर को आज मैं नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि आज मैंने दूसरे अपने बेडरूम की चादर चेंज की है। इस वाली चादर को तो मैं कल चेंज करूँगी, क्योंकि अब मेरी चादर ना हफ्ते भर चल जाती है, गंदी नहीं होती है। क्योंकि हम इस पर ना तो खाते हैं ना पीते हैं, जो भी खाते पीते हैं ना सोफे पे बैठ के खाते हैं टेबल पे रखकर, तो गंदी अब नहीं होती है। पहले मेरी बेडशीट बहुत गंदी होती थी, बहुत जल्दी 2 दिन भी मेरी बेडशीट नहीं चलती थी, क्योंकि हम पहले बेड पे ही खाते थे। तो यहाँ मैंने दोपहर का टाइम हो गया था, हिमांशु को लेकर आई थी स्कूल से। तो हिमांशु बोला मम्मी शाम को राजमा बनाना, तो उसके लिए मैंने राजमा जो है ना मैंने भीगने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैंने अपनी बनने के लिए रख दी थी चाय, और चाय बनने के लिए मैंने यहाँ पर रख दी थी। तो ये देखिए सब्जी का जो ऊपर की प्लेट थी ना बहुत गंदी सी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको चेंज कर देते हैं। और थोड़ा सा ये दूध था, तो दूध मैंने ना छोटे बर्तन में करके रख दिया, ताकि ये बर्तन मेरे साफ़ हो जाएंगे, और दूध को मैं इसको फ्रीज में रख दूंगी। और सब्जी की जो प्लेट है ना बर्तन की, इसकी भी मैंने प्लेट चेंज कर दी थी, क्योंकि गंदी सी हो रही थी, क्योंकि इसके ऊपर वो रखा था चमचा वगैरह। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आपको आ रही होगी बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़, क्योंकि टीवी चल रहा है, टीवी में चल रहा है क्रेजी XY। और आपको पता है मेरा बेटा तो ये सब चीज़ देखता ही है, वो देख रहा है। और बज रही हैं दोपहर के तो नहीं, इवनिंग के ही कहें, कि शाम हो चुकी है,
सूरज जो पूरी तरह से ढल चुका है, हल्की फुल्की सी धूप बाकी है और बज रहे हैं 3 और कपड़े मुझे भी उतार के लाने हैं। सारा काम मेरा घर का हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़े से ना, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, गर्म कपड़े निकाल लूँ। तो सोच रही हूँ बेड में से निकालूँ मैं कुछ गर्म कपड़े। तो पहले बेड में से कपड़े निकालने से पहले मैं बनाऊँगी चाय, फिर मैं चाय पीने के बाद बेड में से निकालूंगी मैं गर्म कपड़े। और हिमांश का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो खाना नहीं खा रहा है। जब से बीमार हुआ है खाना नहीं खा रहा है। अभी भी पता है सुबह भी कुछ खा के नहीं गया, मुश्किल से ज़बरदस्ती दो निवाले खा के गया था पराठे के। सुबह मेथी के पराठे बनाए थे और स्कूल में टिफ़िन दिया था ना, एप्पल दिया था, मैंने पराठा दिया था, सब्जी दी थी, उसमें से भी उसने कुछ भी नहीं खाया और सारा वापस लेकर आ गया है। और ज़बरदस्ती अब जो स्कूल से आया है तो मैंने उसको एप्पल काट के दिया है, तो उसने थोड़ा सा एप्पल खाया है और खाना वो खा नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा उसे क्या हो गया है। जब से फीवर आया तब से कर रहा है, पहले तो खाता था, अब तो वो कुछ भी नहीं खा रहा, ज़बरदस्ती उसको डरा के खिलाना पड़ता है। और अब तो ये कहता है कि मैं मतलब बाबा से यानी कि अपने ताऊ से कहूँगा कि पापा ने मुझे धमकी दे के खाना खिलाते हैं और तेजपाल भैया का नाम लेके मुझे डराते हैं, कहते हैं कि मैं फ़ोन कर दूंगा तेजपाल के पास, खाना खा ले, और मुझे बहुत डरा के खाना खिलाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। कह रहा ये बात मैं अपने बाबा से यानी कि ताऊ से कहूँगा। पर बच्चे समझते नहीं है ना बात को कि उन्हें क्यों डराया जा रहा है, क्यों धमकाया जा रहा है, क्योंकि नहीं खाएंगे तो वीकनेस आ जाएगी और अब तो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। बच्चे हैं, नहीं मानते, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता कि इसको भूख नहीं लगती, क्या है क्या नहीं है। अब पता नहीं क्या बात है जो खाना वो नहीं खाता। कोशिश तो हम पूरी करते हैं उसको खिलाने की। मैं तो उससे बार बार पूछती हूँ क्या खाना है, क्या खाना है, बता दो क्या खाना है। तो जो वो कहता है ना मैं वही बनाती हूँ। अब उसने मुझसे कहा है कि मुझे राजमा चावल खाना है, तो मैंने राजमा भिगो के रखा है, शाम को मैं राजमा चावल बनाऊँगी। मैं यही सोचती हूँ किसी भी तरीके से ना वो खाना खाए, उसके ही मन का हो जाए, बस वो खाना खाए। क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि हम खा लें और घर में परिवार में एक बच्चा हमारा भूखा रहे। तो मैं कोशिश यही करती हूँ उसका मन का ही बनाऊँ और उससे पूछ के ही बनाती हूँ। पूछ के बनाने के बावजूद भी वो जब नहीं खाता तो मुझे बहुत दुख होता है। अब क्या कर सकते हैं, नहीं खाता है तो खाना तो देखती हूँ। अब वो थोड़ा बहुत कुछ खाता है तो ब्लॉग को करूँगी यहीं पे कंटिन्यू। पहले मैं बना लेती हूँ चाय और आगे का ब्लॉग करूँगी मैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये ना शाम का टाइम था, 3-3:30 बजे का। मैं कपड़े उतारने के लिए आई थी तो थोड़ी देर हिमांशु बोला कि मैं खेलूँगा, क्योंकि धूप भी हो रही थी, हल्की फुल्की मेरे कपड़े फैले हुए हैं। तो हिमांशु को मैं थोड़ी देर खिला के ना यहाँ से फिर मैं ले गई थी। तो हिमांशु अपने साथ चिप्स का पैकेट लेकर आया था, अपने टॉय वगैरह लेकर आया था, उनसे वो खेल रहा था, मैं चिप्स काट रही थी। तो यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखा रही थी। ज़्यादा धूप तो नहीं थी कि धूप में बैठ सकूँ, पर इतनी भी हल्की फुल्की सी थी। मतलब 3-3:30 बजे का टाइम था। छत पे से आ गई थी कपड़े लेकर और हिमांशु भी आ गया था मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ना बेड में से ना गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, क्योंकि इस काम को लेकर मेरी रोज़ डांट पड़ रही है और रोज़ की रोज़ सुनने को मिल रही है। तो बस मैं वही गर्म कपड़े ढूंढ रही थी कि कहाँ कहाँ रखे हैं। जितने मुझे अभी मिले, जितने की मुझे ज़रूरत है उतने मैंने निकाल लिए और बाकी की मैं बाद में संडे के दिन निकालूंगी ढूंढ कर कहाँ कहाँ मैंने रखे हैं। वैसे रखे तो सारे बेड में ही हैं, बट मैंने अभी इतने से ही निकाले हैं क्योंकि अभी इतने से ही काम चल जाएगा, इतनी ठंड नहीं है। हिमांशु बहुत खुश हो रहा था अपने कपड़ों को देखकर, कह रहा था मम्मी मेरे ये हैं, मम्मी मेरे ये हैं। तो फिर मुझे हिमांशु के कपड़े तो मिल गए थे, इसके पापा के ही मिल गए थे, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे, मैंने कहाँ रख दिए। तो फिर मैंने इधर उधर ढूंढ रही थी तो फाइनली मेरे कपड़े भी मिल गए थे। तो फटाफट से अपने कपड़े भी निकाल लूँगी मैं। पहले अपने दीवान बॉक्स में मैंने ढूंढा था, बट मुझे दीवान बॉक्स में नहीं मिले, तो मैंने डबल बेड पे ढूंढा था और यहाँ मुझे थोड़े से कपड़े मिल गए। तो ये कुछ कपड़े मैंने ये निकाल के रख दिए और हिमांशु देखिए बेड पर रहा है खेल। तो बस यही है आज का मेरा रूटीन और आशा करूँगी आज को मेरा ये रूटीन आपको पसंद आया होगा। अभी बेड पर मैंने चादर तो बिछा दी है पर गद्दे ठीक नहीं किए, हिमांशु ने मना कर दिया कि मुझे खेलना है। तो ब्लॉग को करूँ